अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश बरस पड़ी। लोधरा, कबीरवाला, गोजना, जहानी और टोबा टेक्सिंग में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रात मगरिबी हवाओं का सिस्टम ईरान की सिमत से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, जिसके बाद कोयटा, मस्तूंग, जोब, कोहलू, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन और बारखान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। खानोज़ेर और कल्लाद में हल्की बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा, कल्लाद, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी, बारखान, खुजदार, जोब, चमन, पशीन और नसीराबाद में बारिश और पहाड़ पर बर्फबारी का भी इम्कान है। कराची के इलाकों नौगन चरंगी, बफर जोन, नौताबाद, FB एरिया में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सवात और मालम जब्बा में भी बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश बरस पड़ी है। लोथरा, कबीरवाला, कोचरा, जहानिया और टोबा टेक्सिंग में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रात मगरिबी हवाओं का सिस्टम ईरान की सिमत से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, जिसके बाद कोयटा, मस्तूंग, सोप, कोहलू, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन और बारखान में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। खानजोई और कल्लात में हल्की बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाएं चल पड़ी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी, बारखान, खुजदार, सोप, चमन, पशीन और नसीराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। कराची के इलाकों नागन चौरंगी, बफर जोन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और FB एरिया में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर में रात गए बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर में सुबह के औकात में धुंध भी छाई रही, जबकि शहरियों ने भी छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हुए नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों का रुख कर लिया है। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में दिसंबर की पहली बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने दिन भर बूंदाबांदी वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। छुट्टी हो और मौसम भी खुशगवार हो तो भला कौन है जो घर में रहे। शहरियों ने सुबह सवेरे नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों का रुख कर लिया। लाहौर का मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। आज छुट्टी भी थी, संडे थी, इसलिए दोस्त के साथ नाश्ता करने आए हैं। तो घर में गैस वगैरह तो आती नहीं है। आज छुट्टी इतवार है तो हम नाश्ता करने आए हैं पापा के साथ। बहुत मजा आ रहा है। बारिश के बाद शहर में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज, लाहौर। कराची में आसमान पर बादलों का राज है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हल्की बारिश हो सकती है। खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने शहरियों की बड़ी तादाद CVU पहुंच गई। तफसीलात बता रहे वसीम हैदर। आज ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं और सूरज के साथ बादलों की आंख मचोली, और इस वक्त कराची का जो मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत है, जिसके बाइस जो है वो फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद कराची के साहिल पर मौजूद है। पिकनिक मनाने के लिए जो है वो कई फैमिलीज़ यहाँ पर आई है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि कराची के मौसम को कैसा एंजॉय करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जहाँ से आया था वहाँ बहुत ठंड थी, पर यहाँ के मैंने सारे वो कपड़े उतार दिए हैं। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है, मैंने बहुत खुश हुआ हूँ। और मैं पंजाब के शहर झंग से आया हूँ और आपने मुझे बड़ा अच्छा तरह से वेलकम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। कराची के अमन बहाल हो गया, हम खुश हैं। कराची में अमन है, अमन है, सुकून है। बहुत खुशी हुई कराची को देखकर। बड़े अरसे के बाद बेअमनी थी, अब बदअमनी थी, अब ठीक है हालात कराची के। आज ही आपने सुना कि फैमिलीज का ये कहना था कि ना सिर्फ कराची में अमन कायम हो गया है, बल्कि इस वक्त कराची का जो मौसम है वो बहुत खूबसूरत है। कभी ये सूरज जो है वो बादलों में छुप जाता है, कभी जो है वो अबरालुद मौसम हो जाता है। कराची के शहरी आपको मेरे कैमरामैन अली रज़ा दिखाएंगे कि फैमिलीज के झोल टोलियाँ की टोलियाँ जो है वो साहिल समंदर पर मौजूद है। मुख्तलिफ फैमिलीज जो है अपने बच्चों के साथ जो आई है, यहाँ पर सवारियाँ भी कर रही है, घोड़सवारी भी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो रक्शा
बच्चे हैं वो भी अब मौजूद हैं जिस पर ये सवारियाँ कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ जो है वो बिल्कुल पानी के करीब भी पहुँच गई है और ठंडे ठंडे पानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। यहाँ पर हमारी और भी कई शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कराची जो है वो इस टाइम बहुत ही खूबसूरत मौसम है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना सिर्फ उनके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहटें बिखेर रही है बल्कि वो बहुत ही पुरसुकून भी महसूस कर रहे हैं। जी, कराची के शहरी मौसम को खूब एंजॉय कर रहे। वसीम हैदर अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कोयटा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। गुज़िश्ता शब कोयटा में बारिश और ज़ियारत में होने वाली बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ बुशरा कमर से। जी बुशरा, मौसमियात का क्या कहना है, क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त स्याह घटाव ने जो है वादी कोयटा को घेरना शुरू कर दिया है और हल्की हल्की चलने वाली हवाएं जो है उसने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश के बायस जो है इस वक्त कोयटा का दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 45% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, कल्लात, पशीन, ज़ियारत, खानोज़ई और दीगर इलाकों में जो है दिन के वक्त हल्की हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि रात के वक्त जो है कोयटा के पहाड़ों पर जबकि ज़ियारत और खानोज़ई में जो है वो बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया है। कोयटा का मौसम खुशगवार होने के बायस आज संडे के रोज़ जो शहरी हैं उन्होंने तफरीही मकामात का रुख भी करना शुरू कर दिया है, जबकि दीगर इलाकों से आने वाले सयाह जो है वो बड़ी तादाद में ज़ियारत का रुख कर रहे हैं। जहाँ पर मौसमियात का कहना है कि बारिश का जो सिलसिला है वो 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जबकि कई मकामात पर बर्फबारी जो है वो मुसलसल होती रहेगी, जिसके बायस जो है मौसम मजीद भी सर्द हो सकता है। जी, पेशावर का जहाँ गैस बहरान जारी है, गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सार्फिन कहते हैं कि गैस बहरान की अजियत में मुब्तला कर रखे हैं। गैस बहरान की मुश्किलात के हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, आगाह कीजिएगा, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, पेशावर में गैस का बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी, गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है, कितनी तकलीफ का सामना है? पेशावर के अवाम सारे इधर सरकारी ड्यूटी पे जा रहे, बच्चे स्कूल जा रहे, चूल्हे ठंडे पड़े, गैस नहीं है, अब घर में जितने बुजुर्ग है, माए बहन है, सब परेशान है। तो परसों जो वफाकी वजीर कह रहा था कि आइंदा भी 8-10 साल तक गैस का बहरान होगा, तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि पेशावर में आप देखें कहीं भी आप जाए, इधर वजीर भी है, मिनिस्टर भी, और गैस नहीं है, चूल्हे ठंडे हुए, तो आवाम को बहुत परेशानी का सामना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनके घर के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ जो कमर्शियल सारिफीन है वो भी काफ़ी तकलीफ में गैस ना होने की वजह से, और सारे शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस गैस के बहरान को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में इनके सामने नोटराइज कराया। हल्फनामा साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ था। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है। वो माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। सेनेटर फैसल जावेद खान ने अपने एक बयान में कहा है कि नवाज शरीफ की बिला वजह की मार्केटिंग समझ से बालातर है। बिल्कुल ही बेतुकी बात की है कि नवाज शरीफ के केस खत्म होंगे या नहीं। नवाज शरीफ को कोई पतंग उड़ाने पर सजा नहीं हुई, उन्हें करप्शन पर निकाला गया है। पनामा के बैनुल-अक़वामी इंकशाफात के बाद लंदन के 4 फ्लैट्स की मिल्कियत सामने आई है, मगर कोई मनी ट्रेल ना देने पर निकाला गया है। ये किसी एक अदालती जज का फैसला नहीं था, एक अरसे तक अदालतों में मुकदमा भी चला है। साइंस सरकार ने सिंध में गधा गाड़ी एम्बुलेंस मुतारिफ करा दी है। जी हाँ, दादू का सिविल अस्पताल मुल्क का मिसाली अस्पताल बन गया। सिविल अस्पताल दादू का करोड़ों का बजट सिर्फ कागजात तक ही महदूद है। सिविल अस्पताल दादू में खातून मरीजा रुल गई। पुरसा खातून को इलाज के लिए अस्पताल लाए, डॉक्टर्स ने इलाज किया ना ही बल्कि दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखा दिया। डॉक्टर ने शदीद बीमार मरीजा को सेहवन ले जाने का कहा और एम्बुलेंस तक फराहम नहीं की। वर्षा एम्बुलेंस और पैसे ना होने के बायस मरीजा को गधा गाड़ी पर मजबूरन घर वापस ले आए।
लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन और सत्तू कतला के रिहायशी 2 नाइजीरियन बाशिंदे फूड पॉइजनिंग के बायस इंतकाल कर गए। नाइजीरियन बाशिंदों की शनाख्त 26 साला ऑस्कर और 27 साला विलियम के नाम से हुई। नाइजीरियन बाशिंदों को गुज़िश्ता रोज तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक अमवात की असल वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगी। और अब आपको बताएं कि कराची में कस्टम इन्फोर्समेंट और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई में बदनाम ज़माना स्मगलर आबिद काबली पकड़ा गया है। मुलजिम से 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और जाली नंबर प्लेट्स बरामद कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद अजहर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, कस्टम इन्फोर्समेंट कराची के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन और रेंजर्स के कलंदर विंग ने ये मुश्तरका कार्रवाई कश्मीर रोड पर कायम एक कंपाउंड में की है, जहाँ से बदनाम ज़माना स्मगलर आबिद काबली के कब्जे 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद की गई है। मुलजिम की गिरफ्तार शुदा गाड़ियों की बात है 12 मिलियन रुपए से जायद है। आबिद काबली इससे कबल भी 2019 में भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जब उसके खिलाफ कस्टम इन्फोर्समेंट कराची में 5 मुख्तलिफ FIR दर्ज है। कार्रवाई में जाली नंबर प्लेट और गाड़ियों के जाली कागजात बरामद किए गए और जराये का ये कहना है कि आबिद काबली उसका गिरोह अफगानिस्तान से गाड़ियां स्मगल करके जाली दस्तावेज़ को कराची लाने के बाद मास अफराद को फौत करने में मुलविस है। जराये के मुताबिक आबिद काबली और उसके दीगर मुलजिमान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई जारी है। जी, मुलजिम से 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और जाली नंबर प्लेट्स बरामद कर ली गई हैं। जावेद अजहर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में थाना कहना के इलाके सोहान में डकैती की वारदात हुई। डाकू टैक्सी में सवार खवातीन से 14 तोले तिलाई जेवरात और नकदी छीन कर फरार हो गए। घर के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान ने असले की नोक पर लूट लिया। वाक़ये की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। इसी पर बात करते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जराइम की जो शरह है वो कम ना हो सकी। इस्लामाबाद के थाना खन्ना के इलाके में सुबह में एक डकैती हुई। डाकू टैक्सी में सवार खवातीन से 14 तोले तलाई जेवरात और नकदी चेन के फरार हो गए। जैसे कि आप CCTV वीडियो में देख सकते हैं कि माँ बेटी और कमसम बेटा रावी सेंटर से टैक्सी बुक करवा कर सुबह अपने घर के करीब पहुंचे तो घर के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान ने इस्लामाबाद में थाना कहना के इलाके सोहान में डकैती की वारदात हुई। हमें अपडेट कर रहे थे साकिब सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना है कि बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की तंजीमें नौ की जाएगी और उन्होंने जलसे से खिताब में मजीद कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि तंजीम साजी के लिए वो तमाम अजला में जाएंगे। बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर का कहना था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम का मुकदमा लड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके और दुनिया को बताया कि इस्लाम जो है दीन इस्लाम इंसानियत का मज़हब है, अमन का मज़हब है। बलूचिस्तान के हवाले से मरकज़ में आवाज़ बनूंगा इंशाल्लाह। बलूचिस्तान में जिस तरह सदरन बलूचिस्तान में पैकेज दिया गया और वहाँ पे तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा NHA के काम बलूचिस्तान में जारी हैं, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि बलूचिस्तान पे ज़्यादा से ज़्यादा वफाक अपने वसाइल का इस्तेमाल कर सके और बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म कर सके, बलूचिस्तान के लोगों को आगे लेकर आए। लाहौर में मौसम खुशगवार होने पर शहरी सैर सपाटे के लिए जलानी पार्क पहुंच गए। खवातीन कहती हैं कि आज छुट्टी है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो वो पार्क एंजॉय करने के लिए आई हैं। बच्चों की भी मौज मस्तियाँ जारी हैं। मजीद जानते हैं वहीद गुजर से, जो इस वक्त जिलानी पार्क में ही मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा कैसे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे? जी बिल्कुल, देखें शहर में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है और आज चूँकि छुट्टी का रोज़ है तो शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है मौसम को एंजॉय करने के लिए जिलानी पार्क का रुख किए हुए हैं। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी मैम, क्या कहेंगी? बहुत ज़बरदस्त मौसम है लाहौर का आज और संडे का दिन है और खूब ज़्यादा इंजॉय हो रहा है। मैं कहती हूँ सभी को निकलना चाहिए आज के दिन। जिस तरह का पार्क है, मतलब एक इंजॉय वाला मौसम है। ये नहीं है कि ठंड है बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड का सामना कर। पिछले साल जिस तरह से कोरोना से हम लोग गुजरे हैं और सब कुछ लॉकडाउन में हम लोगों ने अपने संडे गुजारे हैं, उस हिसाब से सबको निकलना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि शहरी भी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से निकलें और ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मौसम को खूब एंजॉय कर रही हैं। इनका ये कहना है कि दिसंबर की पहली ज़्यादा सर्दी जो है शहर में पड़ी है और इस वक्त दर्जा हरारत जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, क्योंकि सूरज ने आज अपनी किरणें जो नमूदार नहीं हुई और सर्दी की शिद्दत में इजाफा
اضافے کے باوجود جو ہے شہری اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے پارکوں اور تفریح گاہوں کا اس وقت رخ کیے ہوئے ہیں. جی اب آپ کو بتائیں کہ چھٹی کا دن اور خوشگوار موسم، ایسے میں اسلام آباد کے شہریوں نے تفریح گاہوں کا بھی رخ کر لیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ابرار حسین استوری سے. جی ابرار، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اتوار کا دن اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو شہری ہیں انہوں نے مختلف تفریح گاہوں کا رخ کر لیا ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں لیک ویو پارک پر، جہاں پر بڑی تعداد میں شہری اپنی فیملیز اور اپنے دوستوں کے ہمراہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. چھوٹے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور جو شہری ہیں یہاں پر ایک طرف جو لیک ویو پارک میں یہاں پر جو جھیل ہے وہاں پر کشتی رانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب جو یہاں پر جھولے اور جو مختلف یہاں پر بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہیں وہاں پر مصروف ہیں اور وہ انجوائے کرنے لگے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم بھی ابر آلود ہے، انتہائی خوشگوار موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لوگ یہاں پر آج انجوائے کرنے کے لیے تفریح گاہوں کا رخ کر چکے ہیں، اور بڑی تعداد میں ہمیں شہری یہاں نظر آئے اور ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہفتے بھر کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے یا جو اسٹریس ہوتا ہے وہ نکالنے کے لیے اتوار کے دن وہ اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف تفریح گاہوں کا رخ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ لیک ویو پارک جہاں پر ایک ہی ٹائم پہ یہاں پر بچوں کے لیے کھیلنے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو پانی ہے یہاں پر جو جھیل ہے اس پر کشتی رانی کر کے وہ اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں. جی پشاور کا جامنا ہوائی علاقے مڈبیر میں بھتہ خوروں کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. فائرنگ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. مقتولین کی شناخت نور الاسلام اور عزیز کے نام سے کر لی گئی. پولیس نے فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. 2021 میں حکومت نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے کتنے منصوبے منظور کیے، کتنے مکمل ہوئے اور کتنوں پر کام جاری ہے؟ تفصیلات جان لیتے ہیں بسمہ رفیق کی رپورٹ میں. مالی سال 2021-22 میں ملک بھر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 کھرب روپے رکھے گئے. اسلام آباد میں ماحول بہتر بنانے کے لیے نالوں پر سٹون پینچنگ کروائی گئی، جو ملک میں اپنی نوعیت کا واحد منصوبہ ہے. شجرکاری مہم میں کروڑوں درخت لگائے گئے. شہر اقتدار خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. اسے مزید دلکش بنانے کے لیے CDA نے سڑکوں پر مخصوص لائٹس بھی نصب کی. سب سے پہلے ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے CDA نے نالوں کے اگینسٹ سٹون پینچنگ کروائی ہے، جو کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں شجرکاری مہم میں درخت لگائے ہیں. CDA نے کچھ عرصے سے ڈیکوریشن لائٹس کا جو ہے لگانے کا اہتمام کیا. مختلف کلر کی لائٹس مختلف مارکیٹس میں، کئی بعض مارکیٹس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے بھی لگائی ہیں اور خود بھی لگا رہے ہیں. CDA نے شہر کے تمام خستہ حال پارکوں کی تعمیر نو کی تاکہ شہری صحت مند زندگی گزار سکیں. ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اگلے مالی سال میں بلین ٹری سونامی میں تقریباً 14 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ رواں سال کے مطابق بات کی جائے تو شجرکاری مہم میں اب تک 10 ارب روپے لاگت آ چکی ہے. کیمرامین انجم ڈار کے ساتھ بسمہ رفیق، GTV نیوز اسلام آباد. خیبر پختونخوا اسمبلی کا سال 2021 مصروف رہا. صوبائی اسمبلی سے قوانین، بلز اور قرارداد منظور کرائی گئیں. اس سال کتنے سیشن بلائے گئے، کتنے سوالات پوچھے گئے، تفصیلات بتا رہے ہیں نواب شیر اپنی اس رپورٹ میں. سال 2021 خیبر پختونخوا اسمبلی میں قانون سازی میں مصروف رہی. اس سال مجموعی طور پر 48 بلز پیش کیے گئے، جن میں سے 34 بل پاس ہوئی، 36 قوانین منظور کرائی گئی. رواں سال پیش کی گئی 71 قراردادیں خیبر پختونخوا اسمبلی نے منظور کر لی. اپوزیشن کی جانب سے 269 سوالات پوچھی گئی، جن میں سے 171 کے جوابات دیے گئے. باقی سوالات متعلقہ کمیٹیوں کو بھجوائی گئی. سال 2021 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے 6 سیشنز بلائی گئی، جن میں سے 5 سیشن گورنر جبکہ 1 اسپیکر نے بلایا. اس سال 67 توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیے گئے. کیمرامین حسن خورشید کے ساتھ نواب شیر، GTV نیوز پشاور. سال 2021 میں خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اقدامات کیے گئے. قبائلی اضلاع میں بھی تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے. تفصیلات جان لیتے ہیں نواب شیر کی اس رپورٹ میں. خیبر پختونخوا میں 2021 کے دوران اعلیٰ تعلیم کی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے، جن میں صوبائی حکومت کے 13 ارب روپے مختص کرنا، 60 کروڑ کی لاگت سے 30 ایلیٹ کالجز کے قیام کا اعلان، 3 نئے جامعات اور 15 کالجز کا قیام شامل ہے. محکمہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اس سال 13 ارب روپے سے زیادہ کے فنڈز ہیں، جن میں 30 کالجز کو ایلیٹ کالجز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جس کے لیے 60 کروڑ روپے مختص ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 3 نئی یونیورسٹیوں کا قیام اسی سال میں عمل میں آیا ہے، 15 نئے کالجز بن چکے ہیں. قبائلی اضلاع میں بھی تعلیم کے فروغ اور بہتری پر توجہ مرکوز کی گئی. خواتین کالجز سمیت 35 کالجز کو ٹرانسپورٹ کی فراہمی اور سولرائزیشن کی گئی. 300 نئے اساتذہ بھرتی اور 3 ریجنل ڈائریکٹریٹس کو اختیارات بھی منتقل کیے گئے.
हमने ट्रांसपोर्ट की मद में कबायली अजला के 35 कॉलेजेस के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दी है। हमने ख़वातीन के गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस के लिए ट्रांसपोर्ट की फराहमी शुरू कर दी है। सोलराइजेशन के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा 1900 असातिज़ा कराम की भर्ती का अमल शुरू हो चुका है। इस साल इंशाल्लाह 30 मज़ीद डिग्री कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा में फ़ाल हो जाएंगे। सूबाई हुकूमत का इस साल मजीद 30 डिग्री कॉलेजेस फाल करने का मंसूबा है, लेकिन शोबे तालीम मजीद तवज्जो और इकदामात का मुतकाजी है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। दराज कंपनी ने पाकिस्तान सुपर लीग 7वें और 8वें सीजन की नशरियाती हुकूक हासिल करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लाहौर में होने वाली बोली जीत ली। बोली में भी कई बड़े इदारे शामिल थे, लेकिन बोली का फातेह दराज बना। इससे कबल भी ICC T20 वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग के दौरान 300 मिलियन से ज्यादा आरा के साथ गेम चेंजर साबित हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दराज कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली में रकम की अदायगी करते हुए नशरियाती हुकूक हासिल किए। दराज के चीफ मार्केटिंग अफसर अम्मार हसन ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में दूसरी IGFC साउथ नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया। चैंपियनशिप में मुल्क के चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और जनूबी वजीरिस्तान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। टांग में दूसरी IGFC नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया गया। रंगारंगी इफ्तिताही तकरीब में स्कूल के तलबा ने रिवायती रक्स पेश किया, जबकि वजीरिस्तान के नौजवान ने मार्शल आर्ट का बेहतरीन मुजाहरा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर डेरा आमिर लतीफ थे। इवेंट हो रहा है 4 रोज़ा इवेंट, ये एक बेहतरीन इवेंट है। यहाँ सारी मुल्क की टीमें आई हुई हैं, जिसकी वजह से जो है तो यहाँ पे 4-5 रोज तक हल्ला गुल्ला रहेगा। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 3 रोज तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप का मकसद नौजवान नस्ल में ताइक्वांडो को परवान चढ़ाना है और इनकी सलाहियतों को मुल्की सतह पर उजागर करना है। जज्बात और एहसासात के शायर मुनीर नियाजी की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। खबर अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।